हेलो स्टूडेंट, हम आज बात करते हैं क्लास 10th में केमिस्ट्री। चले आज केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर के बारे में देखेंगे। उसमें क्या क्या कराना है, क्या क्या है आपके कोर्स के रिलेटिव, उसके बारे में आज जानेंगे। स्टूडेंट, मुझे पता है आपकी फ़िज़िक्स की वीडियो नहीं चल रही होंगी, क्योंकि जिस अकाउंट से मैं आपको वीडियो भेजता था वे ब्लॉक हो गया है। इसलिए आज से केमिस्ट्री की जो क्लासेज हैं उन्हें प्रॉपर देखें। फ़िज़िक्स की यदि कोई भी समस्या आए तो कॉलेज में आएँ, कॉलेज में आकर उन्हें सॉर्ट आउट करवाएं। ठीक, यदि आपने वीडियो ना देखी है, यदि वे आपके पॉइंट छूट गए हैं तो उसके लिए भी कॉलेज आ सकते हैं और उन्हें समझकर जा सकते हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर आज केमिस्ट्री का। पर यहाँ कैसे आप अपनी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, जैसे कि आपको केमिस्ट्री में कोई समस्या ना हो। और हम आज बात करते हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर पर। फर्स्ट चैप्टर आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में हम इस कोई चैप्टर के अंदर जानेंगे। जब तक आप केमिकल जो रिएक्शन है उसके इंट्रोडक्शन, इसमें क्या क्या जानेंगे। टाइप्स ऑफ चेंजेस पढ़ेंगे, क्या क्या हमारे जो नेचर में कितने प्रकार के जो चेंजिंग होते हैं उनके बारे में जानेंगे, जैसे फिजिकल चेंजिंग, केमिकल चेंजिंग और रेडिएशन चेंजिंग। ये आपके कोर्स से रिलेटेड 3-4 पॉइंट हैं जो हमें इसके टाइप्स ऑफ चेंजिंग में पढ़ने हैं। ठीक, केमिकल रिएक्शनों के बारे में जानेंगे। केमिकल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, कैसे उन्हें करते हैं, उसके बारे में जानेंगे इसके अंदर। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शनों के बारे में जानेंगे। अलग अलग प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं उनके बारे में जानेंगे, कैसे उन्हें। और ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन, रिडक्शन, रिएक्शन एंड एजेंट्स, उनके बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में ये है। नेक्स्ट पॉइंट आपके इस चैप्टर के अंदर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल इक्वेशन आपके चैप्टर में दिए हैं उन्हें बैलेंस किस प्रकार से करेंगे उनके बारे में हम जानेंगे। केरोसिन एंड रस्टिंग, इसके बारे में जानेंगे। केरोसिन एंड रस्टिंग, उसके बारे में जानेंगे। और रेनिसिडी के बारे में जानेंगे। रेनिसिडी के जैसे आपके फल फ्रूट हैं जो आपने देखा होगा कि वे ख़राब हो जाते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, रेनिसिडी के बारे में। ठीक, इसके अंतर्गत हम इन चीज़ों का डीपली एनालिस एक पॉइंट बाई पॉइंट करेंगे। जो आपकी इस चैप्टर में ये 8-9 पॉइंट हैं, इन चैप्टरों को हम डीपली एनालिस करेंगे। क्या क्या है, कैसे कैसे इन्हें करने हैं, क्या क्या कैसे इनको आसानी से समझा जा सकता है। ठीक, उसके बारे में जानेंगे। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। हमारा जो इसके अंदर है टाइप्स ऑफ चेंजिंग। टाइप्स ऑफ चेंजिंग, हमारे नेचर में कितने प्रकार की जो चेंजिंग है उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक, एक एक पॉइंट को थोड़े थोड़े इन वीडियो की सहायता से हम इन्हें कंप्लीट करेंगे। ठीक, हम जानते हैं टाइप्स ऑफ चेंज इन नेचर। ठीक, टाइप्स ऑफ चेंज इन नेचर यानी कि प्रकृति में कैसे प्रकार के जो चेंजिंग है, केमिकल हैं, फिजिकल हैं और रेडिएशन है, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक, फिजिकल चेंजिंग। फिजिकल चेंजिंग क्या होगी, जो प्रोसीड होगा थ्रू द फिजिकल रिएक्शन। किसके द्वारा, जो फिजिकल रिएक्शन के द्वारा जो चेंजिंग होगी वे क्या कहलाएगी, फिजिकल चेंजिंग। इसे आप थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं जब नेक्स्ट पॉइंट को करेंगे। देखिए, आपने पढ़ा है 9th क्लास में, आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन चैप्टर। ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर क्या हो, आपने देखा होगा कि 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। इनके अंदर अट्रैक्शन एक कार्य करता है, अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है। यानी कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वह किसका कार्य करता है, अट्रैक्शन का इनके बीच। फिर क्या, जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वह कितने के बराबर होता है, G F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक,
ये आर क्या है, इनके बीच की दूरी होती है। यहाँ पर आर क्या होती है, इनके बीच की दूरी। ये एम क्या, m1 क्या है, इनके द्रव्यमान m1 m2। जी होता है ग्रेविटेशन नेतांक। आपने ये देखा 9th क्लास में, आपने ग्रेविटेशन जब चैप्टर पढ़ा होगा उसके अंदर इतना आपने जाना होगा। इनका मतलब क्या है, अब यदि ये फिजिकल के कारण, यानी कि इनकी फिजिकल कोई पोजीशन, इनकी फिजिकल में जो चेंजिंग होगी, जो फिजिकल जो इनकी व्यवस्था है, यदि उसमें परिवर्तन है रहा है, तो वे क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज। क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज। यदि किसके कारण, या तो इनमें कुछ भी चीज़ बदले जिसके कारण ये फोर्स बदल जाए, ये चीज़ है, इनमें कुछ भी परिवर्तन हो जिसके कारण फोर्स बदल जाए, तो वह कैसा चेंज हो जाएगा, फिजिकल चेंज। कैसा होगा, फिजिकल चेंज। यदि मैंने इन्हें गर्म किया, क्या किया, इस द्रव्यमान को मैंने गर्म, इसे इन्हें मैंने गर्म किया, क्या किया, गर्म किया। जब मैंने गर्म किए तो ये क्या हुए, थोड़ी थोड़ी दूर हट गए। क्या हुए, दूर हटे, तो इनकी क्या बढ़ी, दूरी। क्या बढ़ जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ेगी, दूरी बढ़ जाएगी। दूरी बढ़ जाने के कारण क्या होगा, इनके बीच का जो फोर्स है वे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूरी बढ़ेगी तो इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या, कम हो जाएगा। कौन सा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज। कौन सा चेंज होगा, फिजिकल चेंज। यदि आप स्टील की, जैसे आप थाली हो आपके घरों में देखी होगी, प्लेट, यदि आप प्लेट पर आपने प्रेशर लगाया, क्या लगाया, प्रेशर, आपने एक बल लगाया, उसके कारण उसकी जो पैंदी है आवाज़ करके नीचे की तरफ बैठ जाती है, बैठ जाएगी। फिर यदि आप अपने हाथ को उस पर से हटाओगे तो फिर वे अपनी पोजीशन में दोबारा आ जाएगी। तो उसमें जो अवस्था में जो उसकी चेंज हुआ, वे कौन सा चेंज हुआ, जब दबी तो फिजिकल चेंज। कौन सा होगा, फिजिकल चेंज। या कोई आपने देखा होगा, मॉलिक्यूल है आपके, आपने घर में एक बर्तन होता है, बर्तन है, बर्तन में आपने पानी भरे हुआ है। क्या भरा हुआ है, इसके अंदर पानी, पानी भरा हुआ। जब आपने इसे हीट किया, क्या किया, हीट किया, यानी कि हीट कर रहे हो इसे, यानी कि गरम कर रहे हो इसे। जब आपने इसे गरम किया तो ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं, नीचले ऊष्मा लेकर ऊपर आ जाएंगे। क्या होंगे, ऊपर आ जाएंगे। तो इनकी अवस्था यहाँ से ना होकर यहाँ आ जाएगी। कहाँ ना, अब ये यहाँ पर था तो ये कहाँ हो गया, यहाँ पर आ जाएगा। तो इसकी फिजिकल चेंजिंग ही तो बदली, इसकी जो फिजिकल अवस्था थी वे बदल गई, ये इसमें आ गया। ठीक, समझ में आया। फिजिकल चेंज वे होंगे जो अपनी अवस्था में वापस लौट आएँ। क्या, जो अपनी अवस्था में वापस लौट आएंगे वे क्या होंगे, फिजिकल चेंज। क्या कहलाएंगे, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होंगे, जो अपनी अवस्था में वापस लौट आएंगे वे ही क्या होंगे, जो अवस्था थी उनकी प्रारंभिक अवस्था आ जाए तो फिजिकल चेंज। ये जो हमारे फिजिकल जितनी भी क्वांटिटी, उनके द्वारा जो रिएक्शन करने से जो परिवर्तन होगा, क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज। क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज। समझ में आया यहाँ तक। और फिजिकल चेंज को एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम डेली लाइफ का। यदि कोई आपके घर गेस्ट आए, आप उन्हें जानते नहीं हैं, यदि कोई गेस्ट आए तो उनसे आप थोड़ी देर आप मिले। यदि कोई नया गेस्ट आया आपके घर, आपसे भी मिले, उनने कोई 2-4 आपसे ऐसी बात की, आपके वे मन, उनका आपसे बात करने में आपका मन लगने लगा, तो आप उनसे बात करने लगे। और जब वे चले गए तो 1-2 दिन बाद आप भूल गए, आप 1 दिन बाद के उसने क्या कहे थे उनने लोगों ने, तो आप उन बातों को भूल गए। तो आपके उनके साथ अट्रैक्शन कैसा हुआ था जब वे आए, फिजिकल। कैसा था, फिजिकल, क्योंकि आप भूल गए फिर। या एक एग्जांपल लो, कोई मैं आपसे मिला, मैं किसी से मिला और मैंने उससे क्या कहा, मैंने उसे कुछ बताया, उसके बारे में मैंने बताया, वो उसके जो मेरे उसके प्रति मेरा उसका अट्रैक्शन मेरे प्रति कैसा बन गया, जो फिजिकल अट्रैक्शन कैसा बना, फिजिकल अट्रैक्शन। जब मैं चला गया वे मुझे भूल गए, क्या हो गए, भूल गए। तो वे किसने अपनी पुरानी अवस्था में आ गए, जैसे थे वैसे ही आए, भूल गए। तो क्या कह रहा है, फिजिकल चेंज। कैसा हुआ, फिजिकल चेंज। अब बात करते हैं केमिकल। ये अब तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम केमिकल चेंज की। किसकी, केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज क्या होंगे, जो केमिकल रिएक्शन के द्वारा परिवर्तन होंगे। किसके द्वारा, केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो परिवर्तन होंगे वे क्या कहलाएंगे, केमिकल चेंजिंग। क्या कहलाएंगे, केमिकल चेंजिंग। इसे थोड़ा सा हम समझते हैं। ठीक, ये आपका एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, ये मॉलिक्यूल 1 है, ये एक मॉलिक्यूल,
ये दो यानी कि आपके एटम हैं, क्या है एटम, M1 और M2। इसे नाम या A दे दिया, B दे दिया, जो आपके मन में हो। इसने कहा इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्या है इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। इसने कहा, A ने कहा B से कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन आप उधार दे दीजिए। A ने किससे कहा, B से, कि एक इलेक्ट्रॉन मुझे उधार दे दीजिए। तो B ने कहा, इसे दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन क्या दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया इसने। ये भी हो सकता है, ये A है, ये B है, एटम है आपके। अब B कहे A से कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन आप उधार दीजिए, मेरा काम हो जाएगा। तो इसे ये भी कर सकते हैं। पहले B ने A को दिया, अब B भी मांग सकता है A से, तो B ने दे दिया एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, इतनी बात समझ में आई। या दोनों ये आपस में ये भी कह सकते हैं कि भाई जो तू मुझे दे रहा है, अपने अपने इलेक्ट्रॉन हम बीच में रखते हैं, क्या रखते हैं, बीच में रखते हैं, और दोनों मांडोली करके अपना अपना काम कर लेते हैं। ठीक, अपना अपना काम कर लेते हैं। तो एक कंडीशन आई ये है जिसमें या तो A मांगेगा B से अपने अष्टक यानी पूरा करने के लिए अपनी जो, और पूरा अपना, जैसे किसी को अपना काम करने के लिए इसे 1 रुपये की ज़रूरत थी, तो यानी कि यहाँ रुपये को इलेक्ट्रॉन मानिए, जो 1 रुपये की ज़रूरत थी, इसने 1 रुपया इसे दे दिया, तो इसका काम पूरा हो गया। या अपने काम करने को B को ज़रूरत होगी, तो B ने क्या कहा, A पैसे 1 रुपया उधार लेकर अपना काम पूरा कर लिया। या ये भी हो सकता है कि दोनों कहें कि भाई काम हम दोनों आप कर लेते हैं, पहले आप मेरा करवा दीजिए, हम दोनों आपस में रख लेते हैं, हमारे पास एक की कमी है, 1 रुपया तू दे देगा तो मेरा काम चल जाएगा, 1 रुपया तू दे देगा मेरा काम चल जाएगा। तो हम दोनों आपस में मांडोली करते हैं, अपने रुपये को बीच में रखते हैं। पहले तू मुझे A कहेगा, मैं कर लेता हूँ इन्हें यूज, जब मेरा काम हो जाएगा मैं अब तू कर ले इनका यूज, ये भी हो सकता है। ठीक, ये चीज़ें हो सकती हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, दोनों यहाँ पर किसका आदान प्रदान हुआ, इलेक्ट्रॉनों का। किसका हुआ, इलेक्ट्रॉनों का। तो इलेक्ट्रॉनों का जब आदान प्रदान होगा यहाँ पर, तो वहाँ कौन सा रिएक्शन होगी, केमिकल चेंज। कौन सा चेंज हो जाएंगे वहाँ पर, केमिकल चेंज। कैसे होंगे, केमिकल चेंज। कैसे होंगे, केमिकल चेंज। आज 2 पॉइंटों के बारे में थोड़ा सा ढंग से बात करते हैं। एक और एग्जांपल से ऐसा समझते हैं इन्हें। मैं आया, आप क्लास में हैं, मैं आपको पढ़ाने आया, मैंने आपको 1 दिन पढ़ाया, तो आपका मन, मैं आए कि बढ़िया पढ़ाया, ठीक। मैं फिर चला गया, तो दूसरे टीचर आए, नए टीचर आए, उन्होंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया दूसरे दिन, फिर फिज़िक्स यानी साइंस आपको पढ़ाना चाहिए। तो जो मेरे उस दिन पहले दिन जो मैंने पढ़ाया था, तो आप मेरी और आपकी ट्यून ऐसे ही बैठ गई कि आपको मेरा जो पढ़ाया हुआ समझ में आने लगा। और दूसरे टीचर आए, तो मेरा तुम्हारा कैसा वहाँ पर जो ट्यून मिल गई, तो मेरा और तुम्हारा हुआ फिजिकल अट्रैक्शन हुआ। जब दूसरे टीचर आए, तो उन्होंने आपको और बढ़िया पढ़ाया, तो उन्होंने बढ़िया पढ़ाया, तो आपका भी जो ट्यून, उनकी भी ट्यून आपके समझ बैठ गई, तो आप मुझे भूल गए। तो वहाँ कौन सा अट्रैक्शन, जो आपका मेंटली अट्रैक्शन था वह कैसा हुआ, फिजिकल। आपका जो फिजिकल चेंज था वह आप अपनी पुण्य अवस्था में लौटाए, तो वह कहाँ हुआ, फिजिकल। यदि मैं एक दिन ऐसा हुआ, मैं आया आपको पढ़ाने, आप पैसे मैंने 500 रुपये उधार ले लिए, आपकी क्लास में, तो मैंने 500 रुपये उधार ले लिए। दूसरे दिन आप तो स्कूल आए पर मैं स्कूल नहीं आया, नहीं आया। दूसरे दिन आपको पढ़ाने और नए टीचर वे आए, तो जो आपसे 500 रुपये मैंने उधार लिए, आपने उनसे पूछा कि वे सर नहीं आए जो हमें पढ़ा रहे, क्योंकि मेरा आपसे कैसा रिलेशन हुआ, मैंने आपसे 500 रुपये उधार लिए हैं। कैसे 500 रुपये उधार लिए, तो आपको मेरे एक तरह केमिकल बॉन्डिंग हुआ मेरे साथ। कैसी केमिकल बॉन्डिंग हुई, क्योंकि आप मुझे ढूंढोगे कि हमें 500 रुपये चाहिए हमारे, ठीक। तो ये जो चेंज, जो आपके मन में जो बदलाव एक तरह का स्थिर है गए, कैसे है गए, स्थिर है गए कि उनसे 500 रुपये लेने, तो वहाँ कैसे हुई, एक तरह का केमिकल चेंज। कैसा हुआ, केमिकल चेंज।
वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान ही यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का जैसे ही यहाँ पर आदान प्रदान हुआ तो वह कैसे हुआ, केमिकल रिएक्शन में। कैसे होगा, केमिकल रिएक्शन में। ठीक, कल बात करेंगे रेडियो एक्टिव चेंज के बारे में और इनके फिजिकल और केमिकल चेंजिंग के एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, कल फिजिकल और केमिकल जो चेंजिंग है इनके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और रेडियो एक्टिव चेंज के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, और ये इस क्लास से रेगुलर क्लास में बने रहें, इन क्लासों को प्रॉपर देखते रहें डेली बाय डेली, क्योंकि कोई भी आपको समस्या ना हो। यदि आपको मैं फिर भी कह रहा हूँ, यदि आपको फिजिक्स में अब समस्या वीडियो आपकी नहीं चल पाएंगी तो आप कॉलेज में आएँ और पूछ के जाएं, एक एक पॉइंट को अपना क्लियर करें। ओके, थैंक यू।